नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री सूर्यादेव फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यमुना छठ कब है? 2025। यमुना छठ 2025 की तिथि, पूजा विधि और महत्व जानें। इस दिन मां यमुना की कृपा पाने के लिए करें ये खास उपाय और पाएं सुख समृद्धि। यमुना छठ के बारे में। यमुना छठ एक पवित्र हिंदू पर्व है जो यमुना मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसे चैत्र शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त यमुना नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। विशेष रूप से मथुरा वृंदावन में इसका महत्व अधिक है। यमुना छठ 2025। यमुना छठ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में मनाई जाती है। विशेषकर यह कृष्ण जी के भक्तों के लिए बेहद खास त्योहार है। ये तिथि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन पवित्र नदी यमुना जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यमुना छठ कब है? यमुना छठ 3 अप्रैल 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि 2 अप्रैल 2025 को रात के 11:49 पर प्रारंभ होगी। षष्ठी तिथि का समापन 3 अप्रैल 2025 को रात के 9:41 पर होगा। यमुना छठ के शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:15 से सुबह के 5:01 तक, प्रातः संध्या सुबह के 4:38 से सुबह के 5:47 तक, अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:36 से दोपहर के 12:26, विजय मुहूर्त दोपहर के 2:06 से दोपहर के 2:56 तक, गोधूली मुहूर्त शाम के 6:14 से शाम के 6:37 तक, सायाहा संध्या शाम के 6:15 से शाम के 7:24 तक, अमृतकाल रात के 9:29 से रात के 11 बजे तक, निशिता मुहूर्त 03 अप्रैल रात के 11:38 से 04 अप्रैल रात के 12:24 तक। विशेष योग रवि योग 03 अप्रैल सुबह के 7:02 से 04 अप्रैल सुबह के 5:51। भक्तों, यमुना जयंती कृष्ण भक्तों द्वारा अत्यंत ही उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन सुबह जल्दी उठते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से तन के साथ मन की भी शुद्धि होती है। पूजा विधि। खरना के दिन महिलाएं सुविधा अनुसार नदी, तालाब या नजदीकी जलाशय में जाकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की पूजा कर अरबी चावल, लौकी की सब्जी और चने की का शुद्ध शाकाहारी भोजन करेगी। इसके साथ ही व्रत का संकल्प लेगी। वहीं खरना के दिन 2 अप्रैल से व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ करेंगे। शाम के समय पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन में गुड़ की खीर और रोटी बनाकर पूजा की जाएगी। इसे प्रसाद के तौर पर परिवार के लोगों और आस पड़ोस के लोगों के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए नए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव को भोग लगाने के साथ अर्घ्य देने के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन 3 अप्रैल को डूबते हुए सूर्य को और 4 अप्रैल उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती पारण करेंगे। 1 अप्रैल 2025 नहाई खाया। इस दिन व्रती त्योहार का संकल्प लेते हैं। नहाई खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाकर व्रती ग्रहण कर संकल्प लेंगे। 2 अप्रैल 2025 खरना। चैती छठ के दूसरे दिन खरना पर शाम को विशेष प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसमें गुड़ और चावल की खीर का विशेष महत्व होता है। 3 अप्रैल 2025 संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। ये पूजा विशेष रूप से सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। 4 अप्रैल 2025 उदीयमान सूर्य को अर्घ्य। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिला पुरुष पारण करेंगे। यमुना छठ का महत्व। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मथुरा वृंदावन के विशेष पर्व यमुना छठ की रोचक जानकारी, जिसमें हम आपको इस दिन के महत्व एवं इससे जुड़े उत्सव के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं, क्या है यमुना छठ? यमुना छठ का महत्व क्या है? यमुना छठ उत्सव क्या है? क्या है यमुना छठ?
पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी धरती पर चैत्र माह की नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन अवतरित हुई थी। तब से यमुना छठ धरती पर यमुना जी के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे यमुना जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व मथुरा, वृंदावन एवं गुजरात में ये दिन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यमुना जी एवं कृष्ण जी की पूजा का विधान है। इस विशेष तिथि पर यमुना स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यमुना छठ का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में यमुना नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना जी को श्री कृष्ण की पत्नी भी माना गया है। इस कारण मथुरा और वृंदावन में यमुना छठ अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यमुना छठ के दिन यमुना नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह स्नान मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है, साथ ही इस लोक के समस्त सुखों के साथ मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना का भी विधान है। कहते हैं कि यमुना जयंती के दिन यदि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाए तो भक्तों का जीवन सुख शांति से समृद्ध हो जाता है। यमुना छठ उत्सव क्या है? यमुना छठ के दिन मथुरा के विश्राम घाट पर इस दिन की विशेष तैयारी की जाती है। संध्या काल में यमुना माता की आरती की जाती है और उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन भक्त जन भोर में उठकर यमुना जी में आध्यात्मिक स्नान करते हैं। इस दिन देवी यमुना की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। हमारे शास्त्रों में यमुना जी को भगवान कृष्ण की संगिनी माना जाता है, अतः इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा भी करते हैं। भक्तों, परंपराओं में अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना छठ पर यमुना नदी में डुबकी लगाने से तन मन शुद्ध हो जाता है एवं परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः आप भी इस दिन मां यमुना और कृष्ण जी की भक्ति करें। साथ ही इस दिन की अन्य जानकारी के लिए श्री मंदिर के साथ बने रहें। यमुना छठ की कथा। नमस्कार, श्री मंदिर में आपका स्वागत है। भक्तों, पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म में नदियों को विशेष महत्व दिया गया है एवं उन्हें माता के समान पूजनीय माना गया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण प्रिया कही जाने वाली यमुना नदी के अवतरण दिवस यमुना छठ की पौराणिक कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया थीं। इन्हें संतान स्वरूप यमुना जी ने पुत्री एवं यमराज जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बाल्यकाल से भाई यमराज अपनी बहन यमुना से अत्यधिक स्नेह करते थे। अतः यमराज ने अपनी बहन यमुना को यह आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी मनुष्य यमुना नदी में स्नान करेगा वह यमलोक नहीं जाएगा। इसी मान्यता के आधार पर प्राचीन काल से ही यमुना में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि जब भगवान श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को राधा के रूप में धरती पर अवतार लेने के लिए कहा तब माता लक्ष्मी अपने साथ यमुना जी को भी ले आईं। इसलिए द्वापर युग में यमुना धरती पर नदी के रूप में अवतरित हुईं। तब से ही ब्रज में यमुना जी को पूजा जाता है तथा यमुना छठ पर विशेष पूजा पाठ करने के लिए यमुना घाट पर भक्तजन एकत्रित होते हैं। अर्घ्य पूजन मंत्र। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः। अर्घ्य समर्पयामि। इहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंप्यं मां भक्त्या ग्रहणार्घ्या दिवाकर। ॐ नमो भगवते श्री सूर्याय क्षितेजसे नमः। ॐ खेचराय नमः। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय सूर्यादेव।